नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगी आप स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुव्यवस्थित और मनोयोग से पढ़े होंगे दोस्तों। तो आज जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग अवकलनों के गुणनफल से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या और प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों। इससे पहले आपके लिए एक प्रेरणादायक और एक मोटिवेशन कोट, बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ दोस्तों या वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो दोस्तों, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। तो दोस्तों हमें वक्त बदलना सीखना है। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो दोस्तों हमें हर हाल में चलना सीखना है दोस्तों। चाहे जो भी परिस्थितियां है, हमें अपनी पढ़ाई को रोकना नहीं दोस्तों। चाहे कितनी विषम परिस्थिति आए दोस्तों, हमें अपनी पढ़ाई को रोकना नहीं दोस्तों। बराबर हमें पढ़ाई करते रहना चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस श्रृंखला को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे और अगले सवाल की ओर चलेंगे दोस्तों। और जो हमारा सबसे पहले तो मैं आपको दो फलनों को, आप हेडिंग बनाएंगे मेरे साथ, हेडिंग बनाएंगे दोस्तों। दो फलनों के गुणन फल का अवकलन का सूत्र दोस्तों। दो फलनों के गुणनफल का, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन का सूत्र दोस्तों। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, जैसे कोई फलन है, एक फलन g ऑफ x है, एक फलन f ऑफ x है दोस्तों, p ऑफ x कोई फलन है, कोई फलन है दोस्तों, कोई फलन है दोस्तों, कोई फलन है दोस्तों, एक फलन g ऑफ x है, एक फलन f ऑफ x है। ये दोनों फलन आपस में क्या है दोस्तों? गुणनफल में है। ये दोनों फलन आपस में क्या है दोस्तों? गुणनफल में है, या p ऑफ x बना ही दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं। दो फलन ये क्या है? आपस में गुणनफल में है। इन दोनों फलनों के गुणनफलों का हमें क्या निकालना? अवकलन का फार्मूला क्या होगा दोस्तों? ध्यान समझिए दोस्तों, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy by dx p ऑफ x dy by dx g ऑफ x into f ऑफ x। तो दो फलनों में ये प्रथम फलन मेरा होगा दोस्तों और ये मेरा सेकंड फलन होगा। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, dy by dx p ऑफ x, पहले को छोड़ो दोस्तों, दूसरे को अवकलन कर दो, फिर दूसरे को छोड़ दो दोस्तों, पहले का अवकलन कर दो। ये आपको फुल एंड फाइनल फार्मूला होता है। आप इसे जब आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, एक बार अवकलन करेंगे p डैश g ऑफ x, एक बार अवकलन करेंगे तो f डैश प्लस f ऑफ x, एक बार करेंगे तो g डैश ऑफ x दोस्तों। ये भी आपका फार्मूला बनता है। या दोस्तों कहें तो dy by dx प्रथम इंटू सेकंड का जो अवकलन होता है, प्रथम को छोड़ा सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को छोड़ा दोस्तों प्रथम का अवकलन। प्रथम को छोड़ा सेकंड का किया, सेकंड को छोड़ा प्रथम का किया दोस्तों, प्रथम को छोड़ा सेकंड का किया, सेकंड को छोड़ा प्रथम का किया, प्रथम को छोड़ा सेकंड का किया, सेकंड को छोड़ा प्रथम को किया। तो दो फलनों के अवकलन का, दो फलनों के गुणनफल का, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन का जो फार्मूला है हमारा दोस्तों, प्रथम को छोड़ा सेकंड किया, सेकंड को छोड़ा प्रथम को किया। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो आप इसे नोट करिए, फिर मैं सवाल की ओर बढ़ता हूँ। एक सवाल ले रहा हूँ जैसे दोस्तों, e की पावर mx cos x का x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकल
गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं एक सवाल लिख दिया हूं, आप इसे नोट करिए फार्मूले को, जो भी कॉन्सेप्ट है तो मैंने आपको समझाया, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इस सवाल की ओर चलेंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। आप इसे नोट करिए दोस्तों, फिर हम लोग सवाल की ओर चलेंगे। देखो दोस्तों, दो फलन है, एक फलन आपका चरघातांकी है और एक फलन आपका त्रिकोणमितीय है। ये दोनों फलन आपस में कैसे हैं? गुणनफल में। तो इनका जब आकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, आप ध्यान से समझिए। यहां लिखेंगे x के सापेक्ष आकलन करने dy dx e की पावर mx into cos। प्यारे बंधुओं, ये प्रथम होगा, ये सेकंड होगा। तो प्रथम को छोड़ा सेकंड का आकलन प्लस सेकंड को छोड़ा प्रथम का आकलन, एक छोड़ के एक को करना है दोस्तों। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, e की पावर mx cos x को आपको पता होगा, cos x का क्या होगा दोस्तों? माइनस साइन x। cos x क्या होगा? तो माइनस साइन x प्लस cos x। ये मेरे लिए किसका काम करेगा दोस्तों? x का काम करेगा। तो मैंने आपको चरघातांकी फलन e की पावर x का e की पावर x होता है, तो ये मेरे लिए किसका काम करेगा? mx, x का काम करेगा। तो e की पावर x का e की पावर x होगा। तो ध्यान से देखिए, इसका क्या होगा? e की पावर mx होगा। और जिसको माना दोस्तों x, उसका दोबारा आकलन करना पड़ता है। जिसको x माना जाता है उसको दोबारा ये मानना आपको मन में दोस्तों, नहीं तो फिर आपको बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। इसलिए मैं जितने भी सवाल मानने वाले होते हैं उसको मन में ही मान के कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, माइनस साइन या e की पावर mx sin x प्लस cos x e की पावर mx। दोस्तों x का आकलन क्या होगा? 1 होगा, तो m into 1 होगा दोस्तों। तो ध्यान, e की पावर mx sin x प्लस m e की पावर mx cos x। यहां से दोस्तों e की पावर x कॉमन ले सकते हैं, तो प्लस वाला पहले लिख लीजिए, m cos x माइनस sin x। ये आपको फुल एंड फाइनल आंसर होता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आप इसे नोट करिए दोस्तों। फिर जैसा कि मैंने सवाल लिखा है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन टोटल अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो उम्मीद है ये आप छाप चुके होंगे। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को शेयर करिए दोस्तों, लाइक करिए, और अगर आप ये लिख चुके हो तो एक
थम्स अप बना के भेजिए दोस्तों, जिससे मैं समझ सकूंगा कि हाँ आप ये देख चुके हैं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, हमारे इस YouTube चैनल STRP कोचिंग क्लासेज में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें पूर्ण सहयोग देने की कोशिश करें दोस्तों। और इससे आपको ये प्रॉफिट होगा दोस्तों कि आपको जो हमारी सुव्यवस्थित ढंग से जो कक्षाएं चल रही दोस्तों, वो आप तक उसका नोटिफिकेशन बड़े आराम या बहुत आसानी से पहुंच सके दोस्तों। सेशन को शेयर करते हुए चलना है दोस्तों, सभी प्यारे भाई बंधुओं को जोड़ते हुए चलना है दोस्तों। जितने लोगों को आप जोड़ेंगे उतना मजा आएगा दोस्तों। आज हम लोग को जितने लोगों को जोड़ेंगे उतना क्वेश्चन को करने में मजा आएगा दोस्तों। जितने लोगों को जोड़ोगे दोस्तों उतना आज हमें क्वेश्चन करने का मजा आएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स। प्यारे बंधुओं, हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर x e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। ये पावर इसकी प्लस में दोस्तों ऊपर जाएगी, क्या है मिल जाएगी माइनस में हो जाएगी। तो डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस 4 पावर माइनस 1। प्यारे बंधु, ये मेरे लिए फर्स्ट का काम कर रहा है, ये मेरे लिए सेकंड का काम कर रहा है। तो दो फलनों के ये सीधा ये प्रतिलोम फलन हो गया। तो दो फलनों के गुणनफल का अवकलन का फार्मूला उपयोग करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, प्रथम को छोड़ा द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय को छोड़ा प्रथम का अवकलन, द्वितीय को छोड़ा प्रथम का अवकलन। अब ध्यान से देखिए, पूर्ण मनायोग से आपको समझना है, आपको पूर्ण मन और एकाग्रचित होकर इस सवाल को आपको समझना है कैसे होगा दोस्तों। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, इसकी पावर, अच्छा प्रथम हुआ ये सेकंड हुआ दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से देखिए दोस्तों। अब सही है, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये मेरे लिए पूरा किसका काम कर रहा है, ये पूरे मेरे लिए x का काम कर रहा है दोस्तों। ये पूरे मेरे लिए x का, x की पावर माइनस है, x की पावर माइनस यानी x पावर n की तरह है दोस्तों। तो घात गुणा में हो जाएगा और इसी घात में एक घटा देगा और जिसको x माना प्यारे बंधु उसका, जिसको x माना उसका दोबारा अवकलन करेंगे। इधर देखिए दोस्तों, अब e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x होल पावर माइनस 1, इसका करेंगे तो dy बाई डी एक्स e की पावर x और प्लस dy बाई डी एक्स e की पावर माइनस x होगा। चलिए दोस्तों, माइनस गुणा में e की पावर x धन e की पावर माइनस x, ये हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस की पावर माइनस 2 हो जाएगा। इसका करेंगे dy बाई डी एक्स e की पावर x माइनस dy बाई डी एक्स e की पावर माइनस x प्लस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x दोस्तों होल पावर माइनस 1, e की पावर x का e की पावर x, इसका करें तो e की पावर x का तो e की पावर x होगा। लेकिन ये मेरे लिए किसका काम कर रहा है दोस्तों, x का काम कर रहा है, तो इसको x मान के दोबारा अवकलन करना है दोस्तों। आप देखिए दोस्तों, माइनस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, e की, अब इसे आप जो नीचे लाएंगे दोस्तों ये प्लस में हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x और इसका करेंगे e की पावर x माइनस
ई की पावर माइनस एक्स, और जिसको एक्स माने प्यारे बंधुओं उसका आप दोबारा अवकलन करेंगे, प्लस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और इसका करेंगे ई की पावर एक्स, उसका करेंगे माइनस से, तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा दोस्तों, इतना होगा। चलिए आगे की ओर अब ध्यान देते हैं दोस्तों। आपको पूर्ण मनाई अक्ष समझना है दोस्तों। माइनस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन, अच्छा यहाँ माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा दोस्तों, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स की होल पावर 2, इसका ई की पावर एक्स और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, प्लस ये नीचे आएगा दोस्तों ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स और माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और नीचे लाएंगे इसको तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस, ये प्यारा बंधु कट जाएगा, ये 2 है होल स्क्वायर हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स और माइनस होल स्क्वायर प्लस 1। इसका एलसीएम लोगे दोस्तों, एलसीएम हमारा आ जाएगा ई की पावर एक्स और माइनस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर, यही आएगा दोस्तों ई की पावर एक्स और प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स और माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा दोस्तों। इसका फार्मूला लगा दिया गया तो ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 2 ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, इसका जब एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 2 ई की पावर एक्स इंटू माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर दोस्तों। देखिए दोस्तों ये नहीं दिख रहा है शायद, तो मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूं -2 ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये नीचे वाला पार्ट उधर नहीं दिख रहा तो मैं इसको ऊपर लिख दिया दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये प्लस माइनस से कट जाएगी, ये प्लस माइनस से कट जाएगी, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा और माइनस माइनस 4 ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, और इन दोनों का गुणनफल 1 होगा दोस्तों, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर दोस्तों, तो आ जाएगा -4 अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होगा। तो आप इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, आप इसे नोट करिए। आप इसे नोट करिए दोस्तों, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। सेशन को शेयर करते हुए चलना है दोस्तों, सेशन को शेयर करते हुए चलना है और सभी प्यारे भाई बंधुओं को जोड़ते हुए चलना है, सभी प्यारे भाई बंधुओं को जोड़ते हुए चलना दोस्तों। ये वाला दोस्तों मैं यानी ये आपको दिख रहा था तो मैं यहाँ -2e और x इंटू ई पावर माइनस एक्स यहाँ लिखा हूँ दोस्तों। सेशन को शेयर करते हुए चलना है दोस्तों, सेशन को शेयर करते हुए चलना है, सभी प्यारे भाई बंधुओं को जोड़ते हुए चलना है दोस्तों। इसे आप नोट करिए, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग।
चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं हम लोग, अगले सवाल की ओर आ रहे हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है log रूट ऑफ x प्लस 1 बाई रूट ऑफ x। तो आप देखिए दोस्तों, मैं लघुगणक लघु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, लघुगणक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दोस्तों आपको नोट करना है। log a की पावर n क्या होगा, n log a होगा। log a गुणा b क्या होगा दोस्तों, तो log a प्लस log b होगा। log a अपॉन b बराबर log a माइनस log b होगा। और देखिए दोस्तों log a b तो log बेस a अपॉन log b होगा। ये अभी आपको मैंने जो भी फार्मूले यूज होंगे सवाल में, वो मैं बेसिक फार्मूले आपको लिखा दिया दोस्तों, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। और इस सवाल को देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसके बटे 1 लगा के एलसीएम ले लें, तो log रूट x का x में गुणा कितना हो जाएगा दोस्तों, x प्लस 1 बटे रूट ऑफ x। अब देखिए कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, log a बटा b, log a माइनस log b, तो जो आएगा दोस्तों अब आपका log a यानी x प्लस 1 माइनस log b यानी रूट x। अब रूट x को आप घात रूप में दोस्तों कन्वर्ट करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि इसका घात रूप जब कन्वर्ट करेंगे तो x की पावर 1 बटा 2, तो log x प्लस 1 माइनस 1 बटा 2 log x। अब दोस्तों इस सवाल को इस तरह कर दिया। अब दोस्तों हल करते हैं और अगला इसका कर लेते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर log अंडर रूट x प्लस 1 बाई रूट x का जो अवकलन होगा dy बाई dx, dy बाई dx log x प्लस 1 और माइनस 1 बाई 2 log x, dy बाई dx log x प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 dy बाई dx log x। दोस्तों ये मेरे लिए किसका काम किया दोस्तों, log x को मैंने आपको अवकलन पढ़ाया log dy बाई dx, dy बाई dx log x क्या होता है दोस्तों, 1 बाई x होता है। ये आपको फार्मूला मैंने पढ़ा चुका है। तो 1 बाई x प्लस 1 जिसको x माना दोस्तों उसका दोबारा अवकलन होगा 1 बाई 2 x, x का 1 होगा तो उसका जो 1 बटे x प्लस 1 माइनस 1 बटे 2x को, तो इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका आएगा x प्लस 1 इंटू 2x माइनस x माइनस 1। हल करेंगे दोस्तों तो जो ये आएगा x माइनस 1 अपॉन 2x और x प्लस 1, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होता है। तो इसे आप नोट करिए।
एक्स के सापेक्ष दोस्तों अवकल गुणांक ज्ञात करना है इसका, एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना। ध्यान से देखिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर दोस्तों तो dy बाई dx log sin x स्क्वायर। तो प्यारे बंधु मैंने अभी आपको बताया log x का क्या होता है, साइन ओ 1/x। तो ये मेरे लिए किसका काम कर रहा है, x का, तो log x का 1/x और जिस पर x माना दोस्तों उसका दोबारा अवकलन। अब ये मेरे लिए किसका काम कर रहा है, x का, तो साइन का दोस्तों क्या होगा cos x और जिसको x माना उसका दोबारा अवकलन और cos बटे साइन किसका अनुपात होगा दोस्तों, काट का, और x स्क्वायर का 2x 2 माइनस 1 होगा तो 2x और काट x स्क्वायर। ये आपको फुल एंड फाइनल आंसर होता है दोस्तों। आप इस सवाल को नोट करिए। देखिए दोस्तों, x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करना, x के सापेक्ष अवकलन गुणांक। तो सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई dx log sec 2x प्लस tan 2x दोस्तों। तो ये पूरे मेरे लिए किसका काम करेगा दोस्तों, x का, तो log x क्या होगा दोस्तों 1/x होगा, जिसको x माना प्यारे दोस्तों उसका पुनःअवकलन होगा। sec x क्या होगा दोस्तों, sec x इंटू tan x, जिसको x माना उसको, क्योंकि ये मेरे लिए x का काम करेगा, उसका दोबारा, और tan का sec स्क्वायर x, इसको x माना तो इसका दोबारा अवकलन होगा दोस्तों 1/sec 2x प्लस tan 2x होगा दोस्तों, और यहाँ sec 2x इंटू tan 2x इंटू 2 प्लस sec स्क्वायर 2x इंटू 2 आएगा दोस्तों। अब आप यहाँ से कॉमन देखिए, तो सबसे पहले 2 से 2x कॉमन लेंगे तो आएगा tan 2x प्लस sec 2x अपॉन sec 2x प्लस tan 2x दोस्तों, ये कट जाएगा तो बचेगा आपका 2 sec 2x। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होता है। तो उम्मीद है आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कल हम लोग इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करेंगे। तो आज बस इतना ही। तो एक बार पुनः सभी दोस्तों को राधे राधे, श्री जय कृष्णा दोस्तों।